गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है आपका एडवांस्ड एमएस एक्सेस, इसको रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर में भी हमने बेसिक ऑफ एमएस एक्सेस किया था, तो आपको बताया था कि एमएस एक्सेस होता किस तरह से है। जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सेस ओपन किया, यहाँ पर कोई भी एक डाटाबेस क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक डाटाबेस। आपको बताया था कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट करने के बाद आपको जो ये वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं फील्ड, और जो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो ये एक बार मैं आपको बताना चाह रहा था कि फील्ड किसे बोलते हैं, रिकॉर्ड किसे बोलते हैं। उसके बाद हम अपनी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। बात आती है फील्ड की। फील्ड में जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो वर्टिकल कॉलम टाइप्स में जो लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं फील्ड। फील्ड में जो डाटा आता है हमारा टेबल में, वो एक ही टाइप का आता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी फील्ड को नाम दिया नेम, या कोई भी नाम दिया विलेज, तो उसमें जो डाटा आएगा वो एक ही टाइप का आएगा। विलेज का है तो उसमें विलेज के नेम ही आएंगे, नेम है तो उसमें नेम ही आएंगे। ये नहीं किसी और टाइप के डाटा को उसमें हम मिक्स कर दें। ए फील्ड कंटेन्स डाटा अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ द टेबल सब्जेक्ट सच एज फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस। जैसे हमने कोई फर्स्ट नेम का फील्ड बनाया तो उसमें फर्स्ट नेम ही आएगा। ईमेल का बनाया कोई फील्ड तो उसमें ईमेल ही आएंगी। और जो हॉरिजॉन्टल जो बताया था उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इच रिकॉर्ड हैज़ ए फील्ड वैल्यू। टेबल में जितने भी फील्ड्स होते हैं सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे हम, वो मैं बताऊंगा आगे। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं फील्ड की, ये डिफ़ाइन करती हैं फील्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। किस तरह से फील्ड में डाटा आएगा, कैसा डाटा आएगा, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करती हैं प्रॉपर्टीज़। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो फील्ड हम किसी भी फील्ड का नाम देते हैं तो उस फील्ड में किस टाइप का डाटा आएगा, कि वो नंबर आएगा, टेक्स्ट आएगा, डेट या टाइप का डाटा आएगा, किस टाइप का डाटा आएगा वो हम पहले ही मेंशन कर देंगे। जब हम फील्ड नेम डालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में सेट कर देंगे कि भाई इस टाइप का डाटा इस फील्ड में आएगा। ए फील्ड्स डाटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट कैन स्टोर। किस टाइप का वो डाटा स्टोर करेगा उस फील्ड में, किस तरह का डाटा आएगा। उसके बाद डाटा टाइप्स आती हैं। तो एमएस एक्सेस में जो फील्ड की डाटा टाइप होती है वो कितनी तरह की होती है। जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं एक्सेस में तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है टाइप ऑफ वैल्यू। उस टेबल के हर एक फील्ड में किस टाइप की वैल्यू आएंगी, किस तरह का डाटा आएगा, वो डाटा टाइप हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है वहाँ पर। तो जो भी फील्ड होते हैं उसमें किस तरह का डाटा आएगा वो हम डाटा टाइप की हेल्प से सेट कर सकते हैं। उसमें डाटा टाइप इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन ए फील्ड। उसके बाद आता है डाटाबेस टेबल डाटा टाइप्स। तो एमएस एक्सेस में किस तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, किस तरह के डाटा होते हैं। ऑटो नंबर, ऐसा नंबर जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाता है और मेनली यूनिक होता है। जैसे 1 2 3 ऐसे ऑटोमेटिक नंबर क्रिएट होते जाते हैं। मेनली इसको हम प्राइमरी की के लिए यूज़ करते हैं। बाकी हम किसी और फील्ड को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड, मेमो,
नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, यस या नो, ओवरली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक एंड अटैचमेंट, ये डाटा टाइप्स हैं। तो इन डाटा टाइप्स में से किसी एक को भी हम फील्ड की डाटा टाइप सेट कर सकते हैं कि भाई उस फील्ड में किस टाइप का डाटा आएगा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। जो डिज़ाइन व्यू है हमारा एक्सेस में, तो यहाँ से हम इस व्यू को डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करके हम व्यू ले सकते हैं। जैसे दो व्यू होते हैं एक्सेस में टेबल के, डिज़ाइन व्यू और डाटा सीट व्यू। तो डिज़ाइन व्यू पे हम क्लिक करके अब इस टेबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम 8th क्लास हमने दे दिया, तो टेबल का नाम हमने दिया 8th क्लास, और ये डिज़ाइन व्यू में हमने इसको ओपन किया है। तो डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद अगर हमें कोई और टेबल डालनी हो, जैसे मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करता हूँ इसी को ही जो हमने बनाया है अभी, एक्सेस ओपन किया फिर से और क्लास डाटाबेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये वार्निंग का जो मैसेज आता है, तो यहाँ पर हम अनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देंगे और फिर हम 8th क्लास पे डबल क्लिक कर देंगे। वापस हमारा ब्लैंक डाटाबेस फिर से विजिबल हो जाएगा हमें। तो MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करना, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पर, यहाँ पर जो है क्रिएट टैब है, और टेबल डिज़ाइन आइकन में जाएंगे टेबल ग्रुप्स के में यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या फ़ील्ड लेना है उस फील्ड का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने ID डाला, तो कोई भी फील्ड होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी पड़ेगी कि भाई ID किस तरह की होगी। ये सारे के सारे डाटा टाइप है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ये सारे के सारे डाटा टाइप है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह का डाटा टाइप उसमें चाहिए फील्ड में। ऐसे ही नेक्स्ट आप कितने भी फील्ड ऐड कर सकते हैं और उनकी डाटा टाइप आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला नेम, तो यहाँ से फिर मैं उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करूँगा कि वो लॉन्ग टेक्स्ट होना चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है फ़ोन नंबर, तो यहाँ से फ़ोन नंबर की बात अगर हम करें, तो वो नंबर होगा। यहाँ से हम इसकी डाटा टाइप नंबर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने 3 फील्ड डाल दिए, ID, नेम, फ़ोन नंबर, और उनकी डाटा टाइप हम डिक्लेयर कर दें। जैसे ID में तो शॉर्ट टेक्स्ट नहीं आएगा, ID हमारी नंबर टाइप की रखेंगे तो हम नंबर ID रख लेंगे, ऑटो नंबर रख लेंगे तो ऑटो नंबर पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएगी ID हमारी। और ये जैसे फील्ड हमने डाले हैं, तो इसको सेव करेंगे टेबल को। जैसे 8th क्लास के नाम से हमने कोई टेबल बना रखी है, तो सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन अबव द एक्सेस रिबन। तो यहाँ से हम क्लिक करके सेव पे करेंगे, तो ये टेबल 1 के नाम से, क्लास के नाम से मान लो इसको हमने सेव किया, यस। तो यहाँ पर देखो 2 टेबल है, एक 8th क्लास के नाम से है, एक सिंपल क्लास के नाम से है। अगर हमें जो टेबल क्रिएट की है उसको दोबारा से देखना है, तो हम डाटा सीट व्यू में जाके उसको देख सकते हैं, जो कि यहाँ डिज़ाइन टैब में
ये जो व्यूज़ दिखाई देते हैं डाटा शीट और डिज़ाइन व्यू, यहाँ से जाके उसको हम देख सकते हैं। फिर आता है डाटा एंट्री इन डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में डाटा एंटर कैसे करेंगे हम टेबल के अंदर। अब जैसे ये है तो ID 1 2 है, हम एक फील्ड को डिलीट करें, यहाँ से डिलीट फील्ड हमने ये इसको डिज़ाइन व्यू में जाके करेंगे। इसको डिज़ाइन में हमारा ये हट जाएगा यहाँ से। प्राइमरी की ऑटोमेटिक हम इसको दे देते हैं, मैं बताऊँगा प्राइमरी की किसे कहते हैं। ओके, तो डाटा शीट व्यू में हम डाटा एंटर कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ID है, इसकी डाटा टाइप ऑटो नंबर ऑटोमेटिक सेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम रखते हैं, जैसे कि हमने रखा फर्स्ट नेम, तो नेम किस टाइप का डाटा टाइप रखेंगे, हम उसको टेक्स्ट में रख लेते हैं। शॉर्ट या सिंपल, लॉन्ग टेक्स्ट रख लो। तो इसका हमने दे दिया FIRST फर्स्ट नेम। उसके बाद सेकंड हमने रखा एज, तो एज तो नंबर्स में होंगी, तो हम डाटा टाइप नंबर दिया हमने उसको। तो इस तरह से जितने भी फील्ड आपको ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी डाटा टाइप सेट कर सकते हैं आगे जाके। तो इस तरह से हम, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला राहुल, एज डाली उसकी 23, तो ऐसे ही न्यू पे हमने सेकंड नेम डाला मनोज, एज डाली उसकी 30। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो जो ID है उसके नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट होते जा रहे हैं। मैंने ये 2 डाला ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो डाटा टाइप है ऑटो नंबर है पहले से। तो इस तरह से हम डाटा एंटर कर सकते हैं कौन से व्यू में, डाटा शीट व्यू में। एडिशनल फील्ड की प्रॉपर्टी हमें सेट करनी हो यहाँ से, तो हमने डाटा टाइप इसकी सेट कर दी कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर है। एडिशनल करनी हो तो हम जाके डिज़ाइन व्यू में एडिशनल प्रॉपर्टी डाल सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट नेम की डाटा टाइप हमने लॉन्ग टेक्स्ट रखी थी, तो यहाँ से हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टी डालनी हो हमें इसकी फर्स्ट नेम की, तो यहाँ से फॉर्मेट में देखो ये सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे एज है तो एज में एडिशनल फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो आएंगी वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। फील्ड की एडिशनल प्रॉपर्टी डिज़ाइन व्यू में जाके सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद बात आती है प्राइमरी की कि प्राइमरी की होती क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक वैल्यू अपने आप में एक, मतलब यूनिक किसी और के साथ सेम मैच ना हो। एवरी टेबल इन योर डाटाबेस शुड हैव ए प्राइमरी की, ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। एक किसी सिंगल फील्ड को या 2 फील्ड को, एक से ज़्यादा फील्ड को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सिंगल को हम प्राइमरी की बोलेंगे, उसके अलावा दूसरी जो बनेगी उसको कंपोजिट की बोलेंगे हम। प्राइमरी की यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। प्राइमरी की इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड रेफर टू इच रिकॉर्ड। एक्सेस जो होता है वो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है प्राइमरी की किसी फील्ड को। जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी किसी और फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा टेबल्स अगर हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कितनी टेबल्स बना रखे हैं हमने, 2 हैं, 8th क्लास और एक सिंपल क्लास। तो एक से ज़्यादा टेबल जब क्रिएट होती है और उनकी आपस में रिलेशनशिप करनी हो, उनको आपस में जोड़ना हो,
तो उसके लिए हम यहाँ पर प्राइमरी की का यूज़ होगा। प्राइमरी की इज़ ए फील्ड और ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट हैज़ ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी और रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है टेबल में से। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हम किसी ऐसे फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक होंगी अपने आप में। जैसे ये लगा लो किसी क्लास में जो रोल नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं कि नहीं, दो बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होते, सॉरी, हाँ जी, कि नहीं, दो बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होते, नेम सेम हो सकते हैं। तो हम नेम को तो प्राइमरी की दे नहीं सकते, तो वहाँ पर हम प्रीफर करेंगे कि रोल नंबर को प्राइमरी की बना दें। तो कल और या नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे कि कैसे हम किसी फील्ड को प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, एक से ज़्यादा फील्ड को प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, और किसी फील्ड की प्राइमरी की हमने अगर लगा रखी है तो उसको हटाएंगे कैसे, फील्ड और ऐड कैसे करेंगे किसी टेबल में, किसी फील्ड को डिलीट कैसे करेंगे, किसी टेबल में से रिकॉर्ड एंटर कैसे करेंगे, एंटरिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल, और टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर हो चुका उसको एडिट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड या फील्ड किसी टेबल के हैं उसको डिलीट कैसे करेंगे, या टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर है, डाटा एंटर कर रखा है, उसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, रीड करना अच्छे से। थैंक यू।